प्रशांत किशोर ने खुद बताया कि 14 करोड़ रुपए उसे अयोध्या रामी रेड्डी ने दिया है, परंतु वह पैसा क्यों जन स्वराज पार्टी के अकाउंट में जमा नहीं हुआ, इसका कारण उसने नहीं बताया। केवीआर बेसलाइन कंपनी है, पिस्टिस मैन पावर कंपनी है, ये सारी कंपनियां जो कि घाटे में चलती हैं, वह प्रशांत किशोर को ही करोड़ों रुपए क्यों देती हैं? और फिर उस 2 नंबर की कंपनी से प्रशांत किशोर भी एक 2 नंबर की कंपनी में पैसा लेते हैं, फिर वह 2 नंबर की कंपनी एनजीओ बना करके पैसा देती है। यह जो पूरा घालमेल प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार का खड़ा किया है, और मैं हवा में आरोप नहीं लगा रहा हूँ। प्रशांत किशोर ने राम सेतु के 14 करोड़ के बारे में बोला, मैंने सबूत दे दिया कि अयोध्या रामी रेड्डी किसी भी प्रकार का राम सेतु में डायरेक्टर नहीं है। बिहार चुनाव से पहले राजनीति में क्रांति करने उतरे जनस्वराज के प्रशांत किशोर अब सवालों में घिरते नजर आ रहे हैं। सवाल उनके चुनावी चंदे को लेकर, सवाल पैसों के गोलमोल घुमाए जाने को लेकर, सवाल चंदे से जुड़ी गलत बयानबाजी को लेकर, और सवाल गांधी का चोला ओढ़कर चुनाव में अकूत पैसा झोंकने का आरोप। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम बात करेंगे बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और प्रशांत किशोर की सियासी जुबानी लड़ाई की, जिसमें डॉक्टर साहब ने प्रशांत किशोर की जैसे खटिया खड़ी कर दी हो। जी हां, लेकिन पहले शॉर्ट में दोनों के बीच के विवाद का बैकग्राउंड जान लेते हैं। दरअसल करीब 1 महीने पहले प्रशांत किशोर बेतिया पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने डॉक्टर जायसवाल पर आरोप लगाया कि सांसद ने अपने पेट्रोल पंप के लिए छावनी ओवरब्रिज का अलाइनमेंट बदलवाया और उन्हें तुच्छ पुंजिया नेता कहकर निशाना बनाया। इसके जवाब में डॉक्टर संजय जायसवाल ने कानूनी नोटिस भिजवा दिया, और भेजे भी क्यों ना, क्योंकि भाजपा में ऐसे आरोपों पर नेताओं के पार्टी से पद तक चले जाते हैं। लेकिन इस नोटिसबाजी में अब दोनों ही तरफ से तेज धार वाली तलवारें खिंच गई हैं। अब जब प्रशांत किशोर को डॉक्टर संजय जायसवाल ने नोटिस भेज दिया, तो प्रशांत किशोर ने भाजपा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष रहे संजय जायसवाल पर और ज्यादा गंभीर आरोप लगा डाले। शुक्रवार को प्रशांत किशोर ने पटना में कहा कि सांसद पर वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़े कई मुकदमे दर्ज हैं और वे निजी लाभ के लिए जनता के हित की योजनाओं में दखल देते रहे हैं। किशोर ने सवाल उठाया कि जो लोग अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने में नाकाम हैं, वे बिहार के विकास की बातें कैसे कर सकते हैं। अब इस मुद्दे पर पहले तो बीते दिन सोशल मीडिया पर संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को जमकर रगड़ डाला, तो साथ ही लिखा कि प्रशांत किशोर, नेता तो जैसा भी हूं मैं, परंतु तुम ये तो मानोगे कि मैं सफल चिकित्सक हूं। तुम माइकोरिया की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। इस बीमारी में माइक सामने आने के साथ आदमी के मुंह से बातों का डायरिया होने लगता है। मैंने 5 गोलियां दी, तुम्हारी माइकोरिया बीमारी ठीक हो गई। वैसे तुम्हें अतिरिक्त लाभ यह हुआ कि हर 3 दिनों पर नेताओं के खिलाफ होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बीमारी ठीक हो गई। परंतु मेरे 5 सवालों का जवाब कब दोगे? मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूं, इल्जाम लगाऊं और भाग जाऊं। मैंने तुम पर इल्जाम लगाया तो तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाऊंगा। अब इतना सब लिखने के बाद रविवार को भी संजय जायसवाल प्रशांत किशोर पर फायर नजर आए। इससे पहले ही संजय जायसवाल ने ट्वीट करते हुए प्रशांत किशोर के चंदे को लेकर सवाल उठाए थे, तो अब बयान देते हुए अलग अलग कंपनियों से मिले चंदे और उनके मालिकों के प्रशांत किशोर से क्या कनेक्शन है, उस पर सवाल खड़े कर दिए। संजय जायसवाल ने साफ तौर पर कहा कि जो कंपनियां करोड़ों के घाटे में हैं, तो फिर वे प्रशांत किशोर को करोड़ों का चंदा कैसे दे रही हैं। सुनिए क्या कुछ आरोप संजय जायसवाल ने लगाए। प्रशांत किशोर ने खुद बताया कि 14 करोड़ रुपए उसे अयोध्या रामी रेड्डी ने दिया है, परंतु वह पैसा क्यों जन स्वराज पार्टी के अकाउंट में जमा नहीं हुआ, इसका कारण उसने नहीं बताया। उसने यह भी नहीं बताया कि एनरिका एंटरप्राइजेज और इसका कोई डायरेक्टर, कोई सांसद नहीं है, इसके जितने भी डायरेक्टर हैं सभी शराब कंपनियों के मालिक हैं। इसके सभी डायरेक्टर्स ने मिलकर, और एनरिका एंटरप्राइजेज भी घाटे की कंपनी है, फिर भी उसने 20 करोड़ रुपए उसने प्रशांत किशोर के कहने पर क्यों दिया, यह वह बताएं। एक और घाटे की कंपनी है स्क्वायर स्पेस,
उसने भी 4 करोड़ रुपए घाटे की कंपनी होने के बावजूद भी दान प्राप्ति के जो साक्षात स्वरूप है प्रशांत किशोर को दिया गया। केवीआर बेसलाइन कंपनी है, पिस्टिस मैन पावर कंपनी है। ये सारी कंपनियां जो कि घाटे में चलती हैं, वह प्रशांत किशोर को ही करोड़ों रुपए क्यों देती हैं, दूसरे किसी को नहीं देती है। यह पूरा जैसे कांग्रेस के समय में स्कैम शब्द हर गांव वाला जान गया था, वैसे प्रशांत किशोर के समय में राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, कैसे पैसा घुमा करके पहले घाटे की 2 नंबर की कंपनियों में दिया जाता है और फिर उस 2 नंबर की कंपनी से प्रशांत किशोर भी एक 2 नंबर की कंपनी में पैसा लेते हैं, फिर वह 2 नंबर की कंपनी एनजीओ बना करके पैसा देती है। यह जो पूरा घालमेल प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार का खड़ा किया है, और मैं हवा में आरोप नहीं लगा रहा हूं। प्रशांत किशोर ने राम सेतु के 14 करोड़ के बारे में बोला, मैंने सबूत दे दिया कि अयोध्या रामी रेड्डी किसी भी प्रकार का राम सेतु में डायरेक्टर नहीं है। उसी प्रकार से ये सारी कंपनियां प्रशांत किशोर को क्यों पैसे देती हैं? कल जो इल्जाम लगा है मेरे एक प्रवक्ता के द्वारा, जिसको उन्होंने कहा कि उनकी बहन है, बहनों के प्रति बहुत प्रेम है प्रशांत किशोर को, चाहे वह पत्नी की बहन हो चाहे अपनी बहन हो, तो ये भी घोटाले मैं समय पर खोलूंगा। लेकिन प्रशांत किशोर को बताओ कि तुमको जो ये करोड़ों रुपए डूबी हुई कंपनियों से क्यों आते हैं। इसको जानकारी लेने के बाद बिहार का प्रत्येक युवा देश की जो कंपनियां डूब चुकी हैं उन सब से करोड़ों रुपए लेगा और सब खुशहाल हो जाएंगे। बिहार के खुशहाली का प्रशांत किशोर यह फॉर्मूला जनता को क्यों नहीं बताता है? फिलहाल राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये विवाद अब व्यक्तिगत आरोपों से आगे बढ़कर प्रतिष्ठा की जंग बन चुका है। संजय जायसवाल जहां बीजेपी संगठन में प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर खुद को नई सोच और नई रणनीति का चेहरा साबित करने की कोशिश में हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर संजय जायसवाल सवाल उठा रहे हैं तो ये सवाल भी अपने आप में गंभीरता से कम नहीं, क्योंकि जब आप चुनावी भाषणों में कहते हैं कि बिहार को गरीब राज्य बने रहने दिया गया, भ्रष्टाचार कर लिया गया, ऐसे में आप सत्ता में आए बिना ही आपके ऊपर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लग जाएं, तो जन स्वराज की पीले रंग में रंगी गाड़ियों पर लगी महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर क्या कहेगी, क्या कहती होगी। महात्मा गांधी के पास भी आजादी के आंदोलन के समय बड़े बड़े व्यापारी और साहूकार आते थे, साथ चलते थे, लेकिन गांधी पर कभी कोई ऐसा आरोप नहीं लग सका। लेकिन गांधी और अंबेडकर के पोस्टर को साथ लेकर चलने वाली पार्टी जन स्वराज पर चंदे को लेकर लगाए गए आरोपों के बाद अब प्रशांत किशोर क्या कुछ जवाब देंगे, देखने वाली बात होगी। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और देखते रहिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।